बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाज़िर हुआ हूं एक नई तालीमी और मालूमाती वीडियो लेकर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएँ ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जितनी भी तालीमी और मालूमाती वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन वीडियो से भरपूर इस्तेफादा कर सकें। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो पे प्रोटेक्शन के हवाले से है क्योंकि बेशुमार असातिज़ा इकराम पे प्रोटेक्शन के हवाले से जानना चाहते हैं। आप सब के इल्म में है कि पे प्रोटेक्शन का केस काफ़ी अरसे से चल रहा है और फैसला आने के बावजूद भी इस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और काफ़ी सारा जो नुकसान है वो असातिज़ा इकराम को उठाना पड़ रहा है। बेशुमार असातिज़ा इकराम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से बड़े नुकसानात हैं जो पे प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से सब असातिज़ा इकराम को हो रहे हैं। तो मैं बारी बारी इंशाअल्लाह ताला इन तमाम नुकसानात को डिस्कस करूँगा और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और जितने भी आपके जहन में पे प्रोटेक्शन के हवाले से सवालात हैं मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद उन तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपकी भरपूर तरीके से रहनुमाई होगी। अब बढ़ते हैं इन नुकसानात की तरफ। सबसे जो पहला नुकसान है जो पे प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से जो एजुकेटर्स को होता है वो है सर्विस का शामिल ना होना। जब भी कोई एजुकेटर महकमा तालीम में आता है यानी उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपके इल्म में है कि ये अपॉइंटमेंट इब्तदाई तौर पर 3 या 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होती है। उसके बाद जब महकमा उसे रेगुलर करता है तो ये रेगुलराइजेशन पे प्रोटेक्शन ना होने की वजह से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं हो पाती। तो जितने भी उस बंदे ने जो सर्विस की होती है कॉन्ट्रैक्ट टाइम में वो सारी की सारी सर्विस उसका शुमार नहीं हो पाता। तो ये यानी इस सूरत में उसको सर्विस के शुमार ना होने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो अगला नुकसान है वो बेसिक पे का पहली स्टेज पर चले जाना, क्योंकि जब आपकी सर्विस शामिल नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट टाइम की तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम में आपने जितनी भी इंक्रीमेंट्स ली हुई होंगी वो सारी की सारी ड्रॉप हो जाएंगी। तो आपकी जो बेसिक पे है वो पहली स्टेज पर चली जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि एक बंदा जो 3 या 4 साल सर्विस करता रहा और उसकी जो इंक्रीमेंट्स है वो भी लगती रही, लेकिन जब वो रेगुलर हुआ तो पे प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से उसकी सारी की सारी जो इंक्रीमेंट्स है वो ज़ाया हो गई और उसकी पे जो रेगुलर होते हुए फिक्स हुई वो पहली स्टेज पर हुई। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। उसके बाद जो अगला नुकसान है वो इंक्रीमेंट्स का पर्सनल अलाउंस में बदल जाना, क्योंकि जब एक बंदा रेगुलर होता है और पे प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की जो सर्विस होती है वो शुमार नहीं हो पाती, तो जितनी भी जो इंक्रीमेंट्स उस वक्त लगी होती हैं वो सारी की सारी पर्सनल अलाउंस में बदल जाती हैं और ये एक फ़िक्स अमाउंट होती है, क्योंकि जब तक आप रिटायर नहीं होंगे या आप पेंशन नहीं लेंगे ये तब भी फिक्स ही रहेंगी, ना ये कम होंगी ना ये ज़्यादा होंगी, ये उतनी ही रहेंगी जितनी आपकी पे में एक बार शामिल हो गई हैं। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है कि आपकी जो इंक्रीमेंट्स हैं वो ख़त्म होकर आपका पर्सनल अलाउंस बन जाती हैं। अगला नुकसान एडहाक रिलीफ का कम हो जाना। आपके इल्म में है कि जितने भी हमारे एडहाक रिलीफ हमारी पे में शामिल होते हैं वो डायरेक्टली हमारी बेसिक पे के साथ रिलेट करते हैं। जब आपकी सर्विस शुमार नहीं हो पाती और आपकी जो बेसिक पे है वो पहली स्टेज पर चली जाती है तो जितने भी हमारे एडहाक रिलीफ अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे वो कम हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का बड़ा नुकसान है। उसके बाद टाइम स्केल प्रमोशन का ना मिलना। आपके इल्म में है कि जब भी कोई टीचर रेगुलरली 10 साल का अरसा एक स्केल में गुजार लेता है तो महकमे ने एक नोटिफिकेशन किया हुआ है कि वो 10 साल रेगुलर अरसा गुजारने के बाद अगले स्केल में टाइम प्रमोशन ले सकता है और ये उसको पूरी सर्विस में 2 दफ़ा टाइम स्केल प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम की जो सर्विस है उसका शुमार नहीं होता। तो इसके लिए फिर आपको मज़ीद 10 साल रेगुलर गुजारना होंगे तब जाके आपको टाइम स्केल प्रमोशन मिलेगी। तो ये भी एक तरह का नुकसान है कि आपकी जब सर्विस शुमार नहीं होगी तो आपको टाइम स्केल प्रमोशन के लिए भी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो एजुकेटर्स हैं जब वो रेगुलर होते हैं तो महकमा उन्हें ज़्यादातर रेगुलर आखिरी महीनों में करता है साल के, जैसे कि अगस्त में कर दिया, सितंबर में कर दिया या अक्टूबर में जाके उनको रेगुलर कर दिया। तो आपके इल्म में है कि जो हमारी इंक्रीमेंट्स है सालाना
वो तरक्की तब लगती है कि जब आपको उस स्केल में काम करते हुए 6 महीने या उससे ज़्यादा का अरसा हो गया हो उस साल के अंदर। तो जब आप रेगुलर होंगे अगस्त में जाके या अक्टूबर में जाके, तो आपका जो रेगुलर सर्विस का जो टाइम होगा वो 6 महीने से कम हो जाएगा उस साल में। तो वो जो आपकी जो सालाना तरक्की है वो भी नहीं लगेगी, तो सालाना तरक्की भी आपकी ज़ाया हो जाती है पे प्रोटेक्शन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ना मिलने की वजह से। उसके बाद जो अगला नुकसान है वो जीपी फंड की सूरत में हमको उसका सामना करना पड़ता है। आपके इल्म में है कि जब आप रेगुलर होते हैं तो आपकी जो पे में है उसमें से कुछ कटौतियाँ होती हैं, तो उन कटौतियों में से एक कटौती जीपी फंड की सूरत में होती है। जीपी फंड आपके अकाउंट में वो जमा होता रहता है, और जब आप रिटायरमेंट लेते हैं या आप पेंशन लेते हैं तो उस सूरत में ये जितना भी जीपी फंड इकट्ठा हुआ होता है ये आपको मिल जाता है। चूँकि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की जो सर्विस होती है वो शामिल नहीं होती डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, तो जितना भी जो जीपी फंड होता है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से उसकी कटौती नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो जीपी फंड है उस पर जो प्रॉफिट होता है उससे भी आपको हाथ धोना पड़ते हैं, और ये भी एक तरह का नुकसान है। उसके बाद आपके इल्म में है कि जो मेडिकल लीव होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में एक मखसूस टाइम के लिए मिलती है, और वो भी विदाउट पे होती है। अगर हम मैटरनिटी लीव की बात करें तो मैटरनिटी लीव कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में सिर्फ एक बार मिलती है विद पे, और अगर आप ज़्यादा बार मैटरनिटी लीव लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वो विदाउट पे फिर मिलती है। तो या अगर आप पर्सनल अफेयर पर कोई लीव अप्लाई करते हैं या वैसे कोई लीव अप्लाई करते हैं तो वो विदाउट पे होती है। अगर आपको पे प्रोटेक्शन का हक मिल जाए और आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर ही रेगुलर तसव्वुर किए जाएं तो जितनी बार भी आप मेडिकल लीव लेंगे वो विदाउट पे नहीं होगी, वो विद पे होगी। और अगर आप मैटरनिटी लीव लेते हैं, आप 1 दफ़ा लें, 2 दफ़ा लें या 3 दफ़ा लें, तो वो आपकी विद पे होगी। तो ये भी एक नुकसान होता है कि अगर आपको पे प्रोटेक्शन ना मिले तो आपको मेडिकल लीव लेते हुए भी या पर्सनल लीव लेते हुए भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। उससे अगला नुकसान हमें अर्न लीव की सूरत में होता है। आपके इल्म में होगा कि जब भी कोई टीचर रेगुलर होता है और रेगुलर होने के बाद वो अगर 1 साल पूरा कर लेता है तो उसको 12 छुट्टियां अर्न लीव के तौर पर उसके अकाउंट में जमा हो जाती हैं। अगर उसको 2 साल पूरे हो जाएं रेगुलर सर्विस में तो ये छुट्टियां 24 हो जाती हैं, यानी हर साल ये 12 छुट्टियां आपके अकाउंट में जमा होती रहती हैं। और जब आपको ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपको कोई मेडिकल लीव ना मिले, कोई पर्सनल अफेयर की लीव ना मिले, तो आप ये अर्न लीव जो हैं ये क्लेम कर सकते हैं। वो आपको मजबूरी की सूरत में ये छुट्टियां अर्न लीव अकाउंट में से मिल जाएंगी। जबकि आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिली होती तो जितना भी अरसा आपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में गुजारा होता है तो उस अरसे की जो अर्न लीव है वो ज़ाया हो जाती हैं, यानी वो अरसा आपका काउंट नहीं होगा तो समझे आपको अर्न लीव भी नहीं मिलेंगी। तो ये भी एक तरह का नुकसान है। अगला जो नुकसान है वो सीनियरिटी लिस्ट में टीचर का नाम शामिल ना होना और जो प्रमोशन का अमल है वो भी उसमें देर का हो जाना। जैसे कि आपके इल्म में है कि कोई भी बंदा जब कॉन्ट्रैक्ट पर होता है तो उसका नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल नहीं होता। सीनियरिटी लिस्ट में नाम तब ही शामिल होगा जब वो टीचर रेगुलर होगा। जब टीचर रेगुलर होगा तो उसका नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हो जाएगा और उसको पता चलता रहेगा कि उसकी जो प्रमोशन है वो कितने अरसे के बाद होगी। अगर आपको पे प्रोटेक्शन का हक मिल जाता है तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ही आप सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और आपकी जो प्रमोशन होगी वो भी जल्दी होगी। उसके बाद जो अगला नुकसान होता है वो आपको पेंशन की सूरत में होता है, क्योंकि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की जो सर्विस होती है उसका शुमार नहीं हो पाता और जितनी आपने जो इंक्रीमेंट्स ली होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वो सारी की सारी ड्रॉप हो जाती हैं। और जब आप पेंशन लेते हैं और जो पेंशन होती है वो रनिंग बेसिक पे मिलती है, तो ये जो इंक्रीमेंट्स है वो बेसिक पे से चूँकि ड्रॉप हो चुकी होती हैं तो इस सूरत में जो आपकी पेंशन होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये भी एक तरह का बड़ा नुकसान है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी सरकारी टीचर या मुलाजम अगर अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट लेना चाहे तो उसके लिए 25 साल का अरसा पूरा करना ज़रूरी है, यानी वो 25 साल सर्विस करने के बाद वो रिटायरमेंट अपनी मर्ज़ी से भी ले सकता है। यानी 60 साल की उम्र पूरा करना ज़रूरी नहीं है, अगर उसकी सर्विस को 25 साल हो चुके हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले सकता है। क्योंकि आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिली होती तो जितना भी अरसा उस मुलाजम ने कॉन्ट्रैक्ट में गुजारा होता है वो उसकी सर्विस में शुमार नहीं हो पाता। आप फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने 3 साल
अपनी जो सर्विस है वो कॉन्ट्रैक्ट में की होती है, तो वो 3 साल उसकी सर्विस में माइनस कर दें, तो समझे अभी उसको 25 नहीं 22 साल हुए हैं, तो 3 साल उसने मज़ीद जो है वो सर्विस करनी है, तब जाके वो अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये भी एक तरह का नुकसान है कि पे प्रोटेक्शन ना मिले तो आप अपनी मर्ज़ी से 25 साल पूरा करने के बाद रिटायरमेंट नहीं ले सकते, बल्कि आपको मज़ीद अरसा सर्विस करनी होगी ताकि आपका वो टाइम पूरा हो सके और आप अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले सकें। आपको आज की ये वीडियो देखकर यकीनी तौर पर पे प्रोटेक्शन के हवाले से होने वाले जो हम नुकसानात हैं उनके बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि जितने भी हमारे जो दूसरे असातिज़ा कराम हैं वो भी इन मालूमात से इस्तेफ़ादा कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।